हाय गाइस, टेल्स ऑफ डिमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत यहाँ पे कुछ लोग बाहर बातें कर रहे होते हैं और एक कहता है कि सुना, सिटी लॉर्ड का बेटा वापस आ गया है और सिटी लॉर्ड ने बैंक्वेट उसी के लिए रखा है। तो तीसरा कहता है कि ओ। फिर एक टकला आदमी कहता है कि सुना है वो 2 साल से बाहर था और अब गोल्ड रैंक 3 स्टार पर पहुंच गया है। तो दूसरा कहता है कि गोल्ड रैंक 3 स्टार, वाह। तो इस तरह की कल्टीवेशन स्पीड के साथ तो वो ग्लोरी सिटी का नंबर 1 जीनियस होगा। तो वो टकला हंसते हुए कहता है कि इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ तुम, और कहता है कि मेरे हिसाब से तो नायली ही ग्लोरी सिटी का नंबर 1 जीनियस है, क्योंकि उसी ने तो उस एवेस के डेविल बॉस को हराया था। तो ये दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, और वैसे भी अभी तो ग्लोरी सिटी में बहुत से नए नए जीनियस आ गए हैं। और ये बंदा जाते हुए कहता है कि आज रात का होम कमिंग बैंक्वेट बहुत मजेदार होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआन फैमिली को दिखाया जाता है और लैनरू अपने फादर से चिढ़कर कहती है कि बैंक्वेट कितना बोरिंग होता है, तो मुझे क्यों जाना है वहाँ, और कहती है कि ये सब एक बेकार सोशल इवेंट है। फिर हमें इनको दिखाया जाता है ये हुयान फैमिली के हेड होते हैं और इनका नाम हुयान सेयोंग है और ये लैनरू के फादर होते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें ये कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन लैनरू तुम अब उम्र में बड़ी हो गई हो, अब तो तुम्हारी शादी की बातें होनी चाहिए। तो ये सुन के लैनरू अजीब सा फेस बना के फादर को देखती है। तो फादर कहते हैं कि सिटी लॉर्ड का बेटा वापस आ गया और उसी के आने की खुशी में ये बैंक्वेट रखा है, और वो लड़का स्मार्ट, टैलेंटेड और बिल्कुल परफेक्ट मैच लगता है। और कहते हैं कि उसके पास कोई भी बिग पॉइंट नहीं है उसके बारे में बताने को, आखिर तुम्हें ऐसा ही लड़का तो चाहिए था जिसको तुम ढूंढ रही थी। तो लैरियो कहती है कि क्या स्टैंडर्ड्स बदल नहीं सकते हैं क्या। फिर उसे अचानक से नायली की याद आती है और वो सोचने लगती है कि सुना है कि नायली अभी भी सिटी लॉर्ड मेंशन में है, शायद वो भी इस बैंक्वेट में आएगा। और फादर उसको कंफ्यूज होकर देख रहे होते हैं। फिर लैरियो खुश होकर कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन कोई मुझे कंट्रोल नहीं करेगा और ना मुझसे कोई कहेगा कि क्या करना और क्या नहीं करना, यहाँ तक कि आप भी नहीं। तो ये सुन के उसके फादर कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि ठीक है ठीक है। फिर अचानक से घबरा कर कहते हैं कि रुको, तुम वहाँ कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं करोगी और तुम वहाँ कोई हंगामा मत करना। तो लैरियो अपने चेहरे की तरफ उंगली दिखाती हुई कहती है कि क्या मैं आपको कोई ट्रबल मेकर लगती हूँ जो कहीं भी जाके बस लड़ाई झगड़ा ही करती है। तो ये सुन के फादर नर्वस होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर लैरियो हंसती है उनकी बाह में हाथ डालकर कहते हैं कि फादर, आप अपनी डॉटर के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं इतनी प्यारी और परफेक्ट लड़की हूँ, लोग खुद ही मुझ पर मरते हैं। और कहती है कि आज मैं बहुत ही सुंदर लगने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कि नायली अपने बेड से उठता है, हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि गुड मॉर्निंग। तो ये सुन के जियोन और नंगा चौंक जाती है और जियोन कहती है कि गुड मॉर्निंग, अभी तो लगभग रात होने वाली है। फिर नायली तुरंत ही अपने बेड से उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वाह, इस बार उठकर कितना फ्रेश लग रहा है, मेरी स्ट्रेंथ 80% वापस आ चुकी है, मेरी सोल फोर्स भी पहले से ज्यादा कंडेंस हो रही है। क्या ये सब टेम्पोरल डीमन एस्पेक्ट बुक की वजह से है। फिर वो अपनी बाहें और बॉडी को स्ट्रेच करके कहता है कि आई एम बैक। फिर जियोन कहती है कि नायली, आज मेरा वेदा ईहान वापस आ गया है, तो उसका वेलकम बैंक्वेट है, तो मुझे वहां जाना होगा। और कहती है कि अब तुम ठीक लग रहे हो, तो निंगर यहाँ तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें कंपनी देगी। और सैड होके जाने लगती है और निंगर भी जियोन की तरफ देखती है। फिर नायली मन में सोचता है कि ईहान मतलब एजोंग का एडॉप्टेड सन, और सोचता है कि अजीब बात है, मेरी पिछले जन्म में जियोन ने कभी इसका नाम नहीं लिया। और फाइनल बैटल में भी ईहान कहीं नहीं दिखा, और सोचता है कि ये इंसान काफी मिस्टीरियस है। फिर जोन की तरफ देखता है और जोन जा रही होती है। फिर नायली कहता है कि हे। फिर नायली जल्दी से जाके निंगर और जोन दोनों के गले में हाथ डाल के कहता है कि जितने लोग वहां होंगे उतनी ही मस्ती, तो मुझे भी साथ चलने दो। और जोन और निंगर हैरान हो जाती है, भाई मजे तो बस इस नायली के ही है। फिर जोन चिल्ला के कहती है कि नायली मुझे छोड़ो, मेरे ऊपर से हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर रात के अंधेरे में उनकी बातें सुनाई देती है। नायली कहता है कि अब चलो भी यार। फिर हमें बैंक्वेट को दिखाया जाता है और बैंक्वेट में पूरी सिटी के लोग वहां आए हुए थे और सभी बड़ी फैमिलीज भी मौजूद थी और सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और एक जगह अपनी सिटी लॉर्ड और सीक्रेट फैमिली के पेट्रियर्क और बॉयड फैमिली के पेट्रियर्क, ये तीनों लोग बैठे होते हैं। फिर एक जगह विंग ड्रैगन फैमिली के पेट्रियर्क अपनी निंगर के फादर लेनरू के फादर से मिलते हैं और कहते हैं कि फैमिली हेड हुयान, और बोवी कहते हैं कि ओ फैमिली हेड साउ। फिर चैनलियन वहां आता है और खड़े होकर कहता है कि यंग मास्टर ईहान, तुम्हें देखे तो बहुत समय हो गया है। तो ईहान भी चैनलियन की तरफ देख के मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, 2 साल हो गए, और कहता है कि तुम भी बड़े हो गए हो। फिर सैनफाई भी पास आकर कहता है कि गोल्ड रैंक 1 स्टार से गोल्ड रैंक 3 स्टार तक बस 2 साल में पहुंच जाना, ये तो कमाल का टैलेंट है। तो ये सुन के ईहान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैंने तो बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है। फिर ईहान किसी को ढूंढने लगता है इधर उधर। फिर ये जो पिंक बालों वाला लड़का होता है, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ये सैनफाई से कहता है कि सैनफाई तुम मुझे तो इम्प्रेस नहीं करते हो ऐसी। और सैनफाई उससे कहता है कि चल दफा हो। फिर ये दोनों पीछे पलट के किसी को देखते हैं और ईहान भी देखता है और बाकी लड़के भी मुंह खोल के देखते रह जाते हैं। और ये लैंड्रो होती है जो बढ़िया ड्रेस पहन के आई होती है, और यार ये भी क्या कमाल लग रही होती है। और ये जहाँ से भी निकलती है सब लोग बस इसको देख के ही इसके दीवाने हो जाते हैं। फिर ये बंदा इस दूसरे टकले वाले बंदे से कहता है कि वाओ, मुझे तो कहना ही पड़ेगा कि लैंड्रो तो बाकी लड़कियों में टाइग्रेस है, लेकिन वो टाइग्रेस हो या कुछ भी, काश वो मुझे भी खा ले तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हारा क्या मतलब है। और कहता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मुझे उसके और उसके फादर के पैर भी पकड़ने पड़े तो भी मैं तैयार हूँ।
फिर लहरू ईहान को देखकर कहती है कि ब्रदर ईहान, बहुत समय बाद मिल रहे हैं हम। तो ईहान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, बहुत समय हो गया, जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम छोटी बच्ची थी, और अब सच में सिर्फ 2 साल में तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो गई हो। तो लहरू शर्माते हुए कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। और पीछे चल लेंगे और सैनफाई और वो पिंक बालों वाले लड़का, ये तीनों खड़े होते हैं। फिर लहरू को इधर उधर देखने लगती है। तो लहरू को ऐसा करते देख के ईहान मन में सोचता है कि लगता है कि वो किसी को ढूंढ रही है। फिर सैनफाई आगे बढ़कर हंसते हुए कहता है कि लहरू, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुम हमेशा कहती थी कि विदा ईहान से ही शादी करेंगी, तब से आज तक लहरू को ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। तो ईहान कहता है कि ओ, और कहता है कि तब हम बच्चे थे, तो तब की बातें हम लोगों को सीरियस नहीं लेनी चाहिए। तो ये सुन के पूरे हॉल में सब लोग हंसने लगते हैं और लहरू गुस्से में सैनफाई से कहती है कि तो तुम ये इतने साल पुरानी बातें अभी क्यों कर रहे हो, और कहती है कि इतने साल बीत गए और तुम अभी भी वही बात दोहरा रहे हो। अगर फिर से तुमने ये कह के मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार के हवा में उड़ा दूंगी। तो लहरू की ये धमकी सुन के सैनफाई डर के मारे चुप हो जाता है और बाकी लोग भी तुरंत चुप हो जाते हैं और हॉल का माहौल तुरंत शांत हो जाता है। और लहरू उन सब की तरफ भी गुस्से में देख रही होती है और ईहान ये सब कंफ्यूज होकर देखता है और फिर हंसते हुए कहता है कि चलो पुरानी बातें भूल जाओ, कुछ और बात कहते हैं और इसको एंजॉय करो। तो सैनफाई भी ये सुन के कहता है कि फिर लहरू गुस्से में सैनफाई से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा मेरी नाली के साथ झगड़ा चल रहा है। फिर सैनफाई गुस्से में कहता है कि है। फिर हॉल में सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि लहरू और नाली का क्या रिश्ता है। और ईहान भी ये सब सुनता है और कहता है कि नाइली वो कौन है। फिर ईहान का एक चमचा उसके कान में आके कहता है कि बॉस ईहान, नाइली ग्लोई सिटी का नया राइजिंग स्टार है, यही वो जीनियस है जिसने एवरेस्ट डेविल को मारा है। तो ईहान हल्का मुस्कुराते हुए कहता है कि ओ इंटरेस्टिंग। फिर सैनफाई लहरू से कहता है कि लहरू, गलती मेरी नहीं है, वो छोटा सा नाइली कुछ ज्यादा ही प्ले हुआ है और वो मेरी फियांसी नंगन को भी छेड़ रहा था। और कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी मेरा नंगन के साथ रिश्ता ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन कोई आदमी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई बंदा आके उसकी बंदी को छेड़े। तो लहरू गुस्से में उसकी तरफ देख के कहती है कि तो मुझे क्या है इससे, और कहती है कि तुम्हें पक्का पता है कि वो छेड़ रहा है या तुम्हारी फियांसी खुद उसके पीछे भागती है, सच बोलो सैनफाई। तो ये सुन के हॉल में सब लोग चौंक जाते हैं और सबकी निगाहें सैनफाई पर टिक जाती है और सैनफाई गुस्से में लहरू को देखता है। फिर सैनफाई शांत हो जाता है। फिर कहता है कि और वो नंगा के अलावा जॉन के साथ भी फालतू में घूमता रहता है और उसको भी छेड़ता है, और कहता है कि और उसने तो उसे कई बार प्रपोज भी किया, यहाँ तक कि वो तो अब सिटी लॉर्ड रेजिडेंस में भी रहने लगा है। तो ये सब लहरू और ईहान हैरान होकर सुनते हैं। फिर ईहान कुछ सोच रहा होता है। फिर अचानक से लहरू गुस्से में कहती है कि तो क्या, और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि नाली के पास कितनी औरतें हैं। और गुस्से में सैनफाई से कहती है कि और सुन सैनफाई, अगर तुमने नाली को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। तो ये सुन के ईहान और बाकी सब लोग हैरान होकर चुप हो जाती है। फिर सिटुलर दूर से ये सब देख के हंसने लगते हैं और लहरू के फादर से कहते हैं कि थर्ड ब्रदर, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। और सीक्रेट फैमिली के पेटियां और वर्ल्ड फैमिली के पेटियां के पास देख रहे होते हैं। और लहरू के फादर मन में नर्वस होते हुए सोचते हैं कि वो कहाँ से मेरी तरह है, वो तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। और नंगर के फादर हंस रहे होते हैं। फिर सीक्रेट फैमिली के पेटिया सैन होंग लहरू के फादर को ताना मारते हुए कहते हैं कि हाँ, पूरी तरह से अपने बाप जैसी, हर बात पर धौंस दिखाती है। अगर मेरी एल्डर सन ने और कुछ भी कहा होता तो वो तुरंत लड़ने लगती उससे। तो ये सुन के लहरू के फादर गुस्से में सीक्रेट फैमिली के पेटिया की तरफ देख के कहते हैं कि सैन होंग, ये सब भड़काने वाली बातें करना बंद करो, और वैसे भी अगर लड़ने भी लगती तो क्या। और कहते हैं कि सैनफाई ने इतने गलत काम किए हैं कि उसे तो पहले ही लात मार कर निकाल देना चाहिए था। और कहते हैं कि अगर तुम में भी दम है तो हम अभी और यहीं फाइट करके देख लेते हैं। तो और टेबल पे बैठे सभी लोग बस शांत होकर इन लोगों की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो सीक्रेट फैमिली के पेटिया कहते हैं कि कितना जाहिल है ये। और सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहते हैं कि अब जाने भी दो तुम दोनों। तो अपनी डायरेक्टर भी ये सब सुन के हल्की सी स्माइल करती है। फिर डायरेक्टर सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि माय लॉर्ड, लगता है कि यहाँ सब यंग मन बैंक्वेट में सब नाइली को ही ढूंढ रहे हैं। तो सिटी लॉर्ड, आप उससे क्यों नहीं बुलाते। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि नाइली घायल था और बेहोश भी हो गया था, तो शायद वो नहीं आएगा आज रात। तो ये सुन के डायरेक्टर मन में नाइली के लिए परेशान होकर सोचते हैं कि वो अभी भी बेहोश है, वो सोल फोर्स की कमी से बेहोश हुआ था, क्या वो अब ठीक है। और कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर उसी वक्त एकदम से हॉल का दरवाजा खुलता है और अंदर नाइली आता है अपने हाथ जिम में डालते हुए, और उसके दोनों तरफ जियोन और निंगा चल रही होती है। और नाइली अंदर आके कहता है कि वाओ, ये मेरा पहली बार है सिटी लॉर्ड के बैंक्वेट हॉल में आना। और नाइली को देख के हॉल में सब लोग चौंक जाते हैं। और ये पीले कपड़ों वाला बंदा कहता है कि तो ये है नाइली जिसने उस एवरेस्ट डेविल को मारा था। और कहता है कि ये सब 14 साल का और सिल्वर रैंक के 5th स्टार पर है। तो ये टकरा कहता है कि लेकिन इसके कपड़े देखो, ये तो पूरा गाँव के लड़के जैसा लग रहा है। फिर लैडू नाइली को देख के खुश होकर शर्माते हुए कहती है कि नाइली की पैंट में तो पॉकेट भी है। और तभी भीड़ में इन बंदों की जलती है और ये पहला बंदा कहता है कि जॉन और नंगा उसके साथ है और लैरियो भी उसी का इंतजार कर रही है। तो दूसरा बंदा कहता है कि तो जीनियस लोगों को ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये तीसरा बंदा, ये कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है, अगर तुम लोगों को भी ये कहीं देखा हुआ लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो ये बंदा कहता है कि अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं और भी ट्रेनिंग करता। फिर नाइली और जॉन और नंगा वो लोग अंदर जा रहे होते हैं, बाकी सब लोग बस उन्हें ही देख रहे होते हैं। फिर नाइली किसी को दिखता है और उसे देख के वो पसीना पसीना हो जाता है। फिर लैरियो नाइली के सामने आती है और कहती है कि नाइली, तुम्हें बहुत समय से देखा नहीं।
और भाई नाली के तो लहरों को देख के तो पसीने निकल रहे होते हैं। फिर भाई ईहान और सैनफाई और चैनलिंजन भी आ रही होती है। फिर ईहान लहरों के पास आ जाता है तो लहरों उसको हैरान होकर देखती है और नाली भी ईहान को हैरान होकर देखता है। फिर ईहान इस्माइल कहते हुए कहता है कि लिटिल सिस्टर जियोन, हम लोगों को एक दूसरे को देखे हुए 2 साल हो गए हैं। तो ये सुन के नाली मन में गुस्से में कहता है कि अबे तुम किसको लिटिल सिस्टर कह रहे हो? तो जियोन कहती है कि हाँ, और कांग्रेचुलेशन गोल्ड स्टार 3 रैंक तक पहुंचने के लिए आपको। और जियोन इसे देख के खुश नहीं लग रही होती है। तो ईहान भी इस्माइल करते हुए कहता है कि थैंक यू। फिर कुछ सोचता है, फिर जियोन को देख के सोचता है कि लगता है कि जियोन अभी भी उसी बात को लेके बैठी है जब से वो छोटी थी। फादर हमेशा उसको मुझसे कंपेयर करते थे। और जियोन और ईहान आमने सामने खड़े होते हैं और ईहान सोचता है कि लेकिन जैसे जैसे हमारी कल्टीवेशन का फर्क बढ़ता गया तो उसे फादर के मुंह से एक भी तारीफ सुनने को नहीं मिली। क्या वो अभी भी मेरी परछाई में जी रही है क्या? और बस अब इसके आगे क्या होता है, ईहान और जियोन की अब आगे क्या बातें होती है और नाइल इस बैंक्वेट में अब क्या ड्रामा करने वाला है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।